एस की लाइफ का ये पार्ट एस की पायरेट जर्नी के पहले की स्टोरी है, इसलिए आप पार्ट 1 बाद में भी देख सकते हैं। पार्ट 2 भी जल्द ही आएगी, तो चलो शुरू करते हैं। बोनस चैप्टर हिस्ट्री ऑफ द ग्लोइंग फायर एस's बर्थ। जैसा कि आप जानते हैं, एस किंग ऑफ द पायरेट्स गोल्ड रोजर का बेटा था। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं दंग रह गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि एस का स्वभाव एक किंग जैसा है, पर लगता है कि उन्हें अपने फादर से तुलना किए जाने से नफरत है। उसकी माँ, जिनका फैमिली नाम पोर्टुगाज था, उसे सीक्रेट रूप से जन्म देने के लिए नेवी के इन्वेस्टिगेटर से बच निकली। गाप की कैद में एस को देकर उनकी डेथ हो गई। टू माउंट कोरवो एस के फॉस्टर पेरेंट्स गाप ही थे। एस दूसरों के द्वारा उसे डेविल चाइल्ड बुलाने से त्रस्त था, शायद इसलिए ही वह अपने फादर से नफरत करता था। पैदा होने के कुछ समय बाद गाप ने एस को दादा नाम के एक बैंडिट को सौंप दिया जो माउंट कोरवो पर रहती थी। उनके अनुसार जब भी कोई बात उन्हें परेशान करती थी तो वह शहर में चले जाते थे और परेशानी पैदा करते थे। वह अभी भी कुछ मायनों में बहुत बचकाना है और मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स के लिए उसकी देखभाल करना कितना कठिन रहा होगा। फ्रेंडशिप विद साबो उसने बताया था कि करीब 5 साल की उम्र में उसकी दोस्ती साबो नाम के एक बच्चे से हो गई। वे उम्र में बराबर ही थे और आपस में हर तरह मेल खाते थे। उन्होंने मनी के लिए सड़क पर कई गुंडों को भी पीटा। उनके अनुसार वे पायरेट्स बनने के लिए खजाना इकट्ठा कर रहे थे। लूफी जॉइन्स कप्स शेड जब एस 10 वर्ष का था तब गाप ने लूफी को भी उसके साथ छोड़ दिया था। उसको हमेशा उसके बारे में याद करना अच्छा लगता था। वह जब भी उसे याद करता तो खुश हो जाता था। उसने बताया था कि एक बार जब पायरेट्स ने उसे पकड़ लिया तो लूफी अपने खजाने के स्थान के बारे में तब तक चुप रहा जब तक कि एस और साबो उसे बचाने नहीं आए। उनका बॉन्ड उसके बाद और मजबूत होते गया। तब आखिर में उन तीनों ने भाइयों का कप साझा किया और तीनों एक दूसरे को भाई मान लिए। साबो डाइज अपने पहले बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु पर एस साबो का लेटर पढ़ते समय आंसू बहाने से रोकने में असमर्थ था और तब एस पहली बार रोया। मरे हुए भाई की वसीयत विरासत में मिली और वे समुद्र के सबसे फ्री पायरेट्स बन गए। उसने एक बार साबो के बारे में बताया था कि हालांकि साबो एक कुलीन घराने से था और उसके माता पिता ने उसे घर लौटने की धमकी दी थी और कहा था भागना एक कठिन विकल्प है। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कितना कठिन हो सकता है, इसलिए उसे वास्तव में वहां फंसा हुआ महसूस हुआ होगा। तब साबो समुद्र में गया और उस समय एक सेलेस्टियल ड्रैगन ने उसे गोली मार दी। एस ने एक शाम के मोड़ पर अफसोस जताया। आउट टू सी एट एज 17 एस ने आगे के 7 वर्षों में लूफी के साथ ट्रेनिंग लिया। एक बार उसकी लड़ाई एक भालू से हुई और उस समय वह लगभग मर ही गया था। उसने कहा कि लेकिन कोई भी भालू उसके जैसे आदमी को नहीं मार पाएगा। जब वह 17 वर्ष का हुआ तो वह एक महान पायरेट बनने के लिए वह सी के लिए निकला। ये थी एस के पायरेट जर्नी के पहले की वीडियो। एस जर्नी का पार्ट 1 चैनल पर है, जिसने अभी तक नहीं देखा वो देख सकते हैं। पार्ट 2 जल्द ही आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।